विधि द्वितीय वर्ष में इस विषय में पढ़ाए जाने वाला विषय जो आज हम अध्ययन कर रहे हैं वह विषय है वृत्तिक आचार, बार बेंच संबंध, अधिवक्ता लेखांकन एवं न्यायालय अवमान विधि, जिसमें मूट कोर्ट भी सम्मिलित है। प्रोफेशनल एथिक्स, बार बेंच रिलेशंस, अकाउंटेंसी फॉर लॉयर्स एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स विथ इंक्लूडिंग मूट कोर्ट। इस विषय पर आज हम अध्ययन करेंगे। इस विषय के बारे में हम शुरू में लेते हैं कि भारतीय विधिज्ञ परिषद इंडियन बार काउंसिल द्वारा निर्धारित विधि के नवीन पाठ्यक्रम का उद्देश्य विधि के छात्रों को अधिवक्ता नामांकन हेतु विधि स्नातक की उपाधि प्रदान करना ही नहीं है, अपितु उसे ऐसा अधिवक्ता बनाना भी है जो कि विधि वृत्ति को व्यवसाय के साथ साथ सेवा के रूप में भी अपना सके, क्योंकि विधि व्यवसाय एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। यह एक व्यवसाय बिजनेस न होकर के ये एक प्रोफेशन है। इस विषय के बारे में हम यह अध्ययन करेंगे कि ये जो वृत्तिक आचार विषय है इसमें 20वीं एवं 21वीं सदी में जहाँ एक तरफ अधिवक्ताओं का महत्व बढ़ा है, वहीं कतिपय वृत्तिक आचार प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ने विधि पेशे पर अनेक प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। ऐसा नवीन अधिवक्ताओं में वृत्तिक सदाचार के नियमों की अनभिज्ञता व अपालना से दिखाई देती है। विधि छात्र जीवन के दौरान ही भावी अधिवक्ता अपने वृत्तिक सदाचार के नियमों को जाने तथा उनके पालन के प्रति उसकी रुचि को इस दृष्टि से समझें कि अधिवक्ता के वृत्तिक आचार प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ एडवोकेट्स से संबंधित क्या क्या जानकारी है। इसमें अधिवक्ता के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा निर्धारित वृत्तिक सदाचार व शिष्टाचार के मानकों स्टैंडर्ड से विधि छात्रों को अवगत कराया जाना है, ताकि इस सदी में अधिवक्ता अपने सदाचार के नियमों का अधिक से अधिक पालन करता हुआ दिखाई दे। इसी विषय पर द्वितीय भाग में जो बार बेंच तथा अधिवक्ता मुवक्किल के संबंधों पर विस्तार से हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय में बार बेंच तथा अधिवक्ता मुवक्किल के जो रिलेशन हैं वो बहुत मधुर रहें, इसी पर न्याय व्यवस्था में प्रशासन से हम न्याय की
सही आशा कर सकते हैं। इसी विषय में जो इसका भाग 3 है, तृतीय पार्ट है, उसमें न्यायालय अवमान संबंधी विधि, जिसमें न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के प्रावधानों के साथ साथ भारतीय संविधान व अन्य संविधियों के न्यायालय अवमान संबंधी उपबंधों को भी हम इस विषय के साथ अध्ययन करेंगे, क्योंकि न्यायालय अवमान के साथ साथ संविधान में भी बहुत से सदाचार के एवं विधि व्यवसाय से संबंधित नियम बताए गए हैं। इसी के साथ अधिवक्ता अपने मुवक्किलों से ली गई फीस व अन्य राशियों का सही लेखा जोखा रख सके, इस हेतु अधिवक्ता को कौन कौन सी पुस्तकें किस तरह से रखनी चाहिए, इससे संबंधित भी जानकारी इस विषय के भाग 4 में बताई गई है, जो अकाउंटेंसी फॉर लॉयर्स के बारे में बताया गया है। इसी के साथ विधि के छात्र को प्रत्येक वर्ष मूट कोर्ट में सक्रियता भागीदारी निभानी होती है। मूट कोर्ट में छात्रों को काल्पनिक कोर्ट की जानकारी दी जाती है कि न्यायालय में जब दोनों पक्षकार कोर्ट में जाते हैं तो उनके लिए क्या क्या कार्यवाही की जानी आवश्यक होती है। इसी तरह इंडियन बार काउंसिल रूल्स 1976 के अध्याय 2 में, जिसमें अधिवक्ता सदाचार व शिष्टाचार के मानकों को सूचीबद्ध किया गया है, उसका भी अपने को अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल एथिक्स जो विषय है, ये विधि के छात्रों के साथ साथ युवा अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों व न्याय प्रशासन में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए इस विषय को नवीनतम पाठ्यक्रम में विधि के रूप में जोड़ा गया है। इसी प्रकार वृत्तिक आचार से संबंधित भारतीय दर्शन के आधार पर ये बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने संपत्ति खोई तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, परंतु जहाँ चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। इसको अंग्रेजी में इस प्रकार भी कहते हैं कि वेयर प्रॉपर्टी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, वेयर हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट वेयर कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये सिद्धांत सार्वकालिक, सर्वव्यापक, सर्वधर्मी व सर्वमान्य है। यह न केवल भारतीय अपितु विश्व में रहने वाले सभी
सभ्य समाजों व उनकी संस्थाओं के नैतिक, सामाजिक व राष्ट्रीय मूल्यों को दर्शाने वाला आधार सूत्र है। यही कारण है कि प्रत्येक परिवार ने अपने संबंधियों, रिलेटिव्स के लिए, प्रत्येक समाज ने अपने सदस्यों, मेंबर्स के लिए, प्रत्येक धर्म ने अपने अनुयायियों, फॉलोअर्स के लिए तथा प्रत्येक राज्य ने अपने नागरिकों, सिटीजन्स के पालन हेतु सदाचार व शिष्टाचार के नियमों को संहिताबद्ध किया है, ताकि कोई भी व्यक्ति व समाज पथभ्रष्ट होकर परिवार, समाज व राष्ट्र के विकास में बाधक न बने, एवं यदि बने तो उस पर अंकुश लगाया जा सके। इसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रियम्बल उद्देशिका में भी व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को न्याय, जस्टिस, स्वतंत्रता, लिबर्टी व समता, इक्वलिटी से वरीयता दी है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ये कर्तव्य शामिल किया गया है कि प्रत्येक नागरिक संविधान के आदर्शों, आइडल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करें, भारत के सभी लोगों में समरसता, हार्मोनी, कहने का मतलब एक समान, एक जैसा भाव, वो समान भ्रातृत्व, कॉमन ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करें, ताकि भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा और रिच हेरिटेज का महत्व समझें एवं उसका परिरक्षण करें। इसी संदर्भ में राज्य को ये भी शक्ति दी गई है कि वह साधारण जनता के हितों, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक की रक्षा के लिए नागरिक की वृत्तिक स्वतंत्रता, प्रोफेशनल फ्रीडम पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सके। कहने का मतलब यह है कि कोई भी वृत्तिक व्यवसाय प्रोफेशनल फ्रीडम अपनाता है तो उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, युक्त निर्बंधन का लगाया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र ने भी प्रत्येक व्यक्ति पर यह कर्तव्य आरोपित किया है कि वह जिस समाज का सदस्य है उस समाज के दूसरे लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे। कहने का मतलब सभी सदस्यों, समाज के सभी सदस्यों को, लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। इन्हीं बातों को आधार बनाकर प्रत्येक क्रियाकलापों, प्रोफेशनल एक्टिविटीज में संलग्न प्रत्येक वृत्तियों, प्रोफेशंस के लिए पृथक पृथक आचरण व शिष्टाचार के मानक, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एंड इटिक्वेट निर्धारित करने के लिए उनकी परिषदों को, काउंसिल्स को शक्ति प्रदान की गई है। यही वजह है कि चिकित्सा परिषद, मेडिकल काउंसिल ने चिकित्सा पेशे में संलग्न अपने सदस्य चिकित्सकों के लिए अधिवक्ता परिषद, बार काउंसिल ने विधि पेशे में संलग्न सदस्य अधिवक्ताओं के लिए एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट परिषद, काउंसिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपने सदस्यों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अपने अपने वृत्तिक सदाचार, प्रोफेशनल एथिक्स के
नियमों को सूचीबद्ध किया है ताकि परिषदें इनके उल्लंघन करने वाले दोषी सदस्यों को अवचार मिसकंडक्ट के लिए दंडित कर सकें। इसी प्रकार भारतीय संसद द्वारा पारित अधिवक्ता अधिनियम एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत बनाए गए नियमों में अधिवक्ता परिषदों बार काउंसिल्स ने अपने अधिवक्ताओं के लिए वृत्तिक सदाचार की संहिता प्रोफेशनल एथिक्स कोड भी लागू किए। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस विषय पर वृत्तिक आचार, बार बेंच संबंध, अधिवक्ता लेखांकन एवं न्यायालय अवमान विधि में जिन विषयों के बारे में हम अध्ययन करेंगे उसके बारे में सभी प्रोफेशंस व्यवसायों के लिए नियमावली बनी हुई है और उस नियमावली का अर्थात नियमों का उल्लंघन करने वाले को दोषी ठहराया जाता है। थैंक्स।